नमस्ते। नमस्ते। बहुत दिनों के पश्चात फिर से हम आज डिकोड करेंगे हमारा फेवरेट सीरीज शिव महापुराण। जी, बिल्कुल। तो आज हम डिकोड करेंगे। हमने एपिसोड 29 तक किए थे, हाँ, तो आज हाँ, हम एपिसोड 30 एंड 31 करेंगे। हाँ, तो डिकोड इसके पहले मैं बता दूं कि जिन श्रोताओं को लग रहा होगा कि हम कोई भी सीरीज कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम सारी सीरीज कंप्लीट करेंगे। जैसे कि ब्योमकेश भी हमने, हाँ हमें पता याद है, हमने अधूरे में छोड़ा है, सारे एपिसोड्स हमने नहीं किए हैं, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद से हम ब्योमकेश फिर से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, और बीच हाँ, बीच में ऐसे ही स्वाद बदल के लिए हम मतलब भिन्न स्वाद लाने के लिए कभी कोई सस्पेंस फिल्म, कभी कुछ कोई इंटरेस्टिंग सी सीरीज डिकोड करेंगे। पर बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि हमने पहले किया था, हमने वादा किया था कि हम उन्हीं सीरीज या फिल्म को डिकोड करेंगे जो इंटरनेट पर वेहेमेंटली अवेलेबल हो, जो फ्री में अवेलेबल हो। तो उस हाँ, वादे पर हम हमेशा कायम रहेंगे। और ये बताने के लिए कि हम कुछ भी अपनी प्रतिश्रुतियां भूले नहीं हैं। हम सारी प्रतिश्रुति जो भी हमने दी थी वो सारी हम निभाएंगे ही। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज हम डिकोड करेंगे और हमारी करुणा महाकुंभ से हो आई है, तो कि इस महाकुंभ के महायात्रा के वर्णन भी जरूर सुनेंगे, ये कैसे जाने देंगे, है ना। तो ज़रूर। शिव शिवरात्रि के पावन मतलब अवसर पर हाँ, हम आज शिव महापुराण डिकोड ना करें, ये कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो हम करेंगे एपिसोड 30, अगर इफ टाइम परमिट्स देन इवन एपिसोड 31। ज़रूर, पर ज़रूर। तो उसके पहले पूर्वावलोकन मतलब पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने एपिसोड 29 जब हमने किया था हुँ, तब हुँ। हमने एपिसोड 1 to 28 का भी एक पूर्वावलोकन कर लिया था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि आप वो फिर से सुन ले। हाँ, और यहाँ तक कि महाकुंभ के बारे में भी हमने डिस्कस किया, महाकुंभ के बारे में तो नहीं पर सारे कुंभ मेलों के विषय में हमने एक समुद्र मंथन के एपिसोड में डिकोड किया था। बिल्कुल, द स्टार्स अलाइनमेंट, जो मैंने कहा भी था कि बहुत अच्छे से इस सीरीज में सारी डिटेल्स दी गई हैं। दी गई हैं। तो बिल्कुल। कि हरिद्वार में कब होना है, प्रयागराज में कब होना है, नासिक में कब होना है, या उज्जैन में कब होना है, इन 4 जगहों पर कुंभ मेला आयोजित होता है हर 12वें साल में। और हर 6वें मतलब 6th ईयर में अर्ध कुंभ की मतलब वो होती है हाँ, व्यवस्था। तो खैर, लेट्स बिगिन। यस, यस, सो यस। ये चलिए। सारी बातें मैंने इसलिए कह दी क्योंकि शायद दर्शकों के मन में हो कि शिव महापुराण हमने अधूरे में हमने नहीं छोड़ा है, एक कारणवश ही छोड़ा है हाँ, कि हम सावन में शिव महापुराण डिस्कस करें, उसका एक स्वाद अलग ही होता है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि मतलब एक अगर एक मतलब वो मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो हेल्प करता है कि कि अगर बाहर नवरात्रि का एक मतलब वो चल रहा हो हाँ, और उस वक्त आप एकदम कोई मतलब कोई हॉलीवुड सस्पेंस फिर थ्रिलर मतलब अगर डिकोड कर रहे हो, तो वो मतलब दैट डज नॉट गोज इन पैरेलल, है ना। सही इन बात है। सिंक, इन सिंक नहीं, ये मुझे मेरा ख्याल है ये इन सिंक। पर अगर मतलब ऐसा हो कि वातावरण में भी मतलब नवरात्रि का वो मतलब ढोल और वो सब साउंड आ रहा हो और डिकोडिंग भी हम वही कर रहे हैं, तो वो एक मुझे लगता है कि इन सिंक बैठता है। बिल्कुल, तो सहमत हूँ मैं इसीलिए बिल्कुल। दैट वाज द रीजन कि हमने डिसाइड किया था कि हम आधे तक रखकर बाकी का हम सावन में करेंगे। पर क्योंकि शिवरात्रि है तो शिवरात्रि में तो जरूर करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हाँ, शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसा कि हम एपिसोड रीडिंग्स नहीं करेंगे हाँ, उसमें, हम सीधे डिकोडिंग पर ही जाएंगे। हाँ, तो हाँ, अब हमने शायद डिस्कस कर लिया था चैप्टर 29 तक, जहाँ पे हाँ देवी पार्वती मतलब आती हैं, मतलब अपनी 2 सखी जया विजया के साथ, और शिव मतलब शिव चरणों में पुष्प चढ़ाकर अपनी हाँ, पूजा अर्चना करके मतलब साइलेंट हाँ, ली ये सब होता है करके वो वापस चली जाती है। हाँ, हाँ, तो यहाँ तक हमने करके खत्म किया था। बिल्कुल। तो अब शुरू होता है चैप्टर 30। तो चैप्टर 30 का शुरुआत ही तारकासुर के दर्शनों से होता है हमें।
हाँ, तो तारकासुर को पता चल जाता है कि देवता मतलब सत्यलोक में छुपे हुए हैं। हाँ, तो वो मतलब ही सीक्रेटली प्लान्स टू अटैक देम। हाँ, तो और यहाँ भी मतलब सत्यलोक में भी एक्सपेक्टिंग एन अटैक फ्रॉम तारकासुर, वो मतलब अपनी सुरक्षा के लिए मतलब चिंतित हो उठते हैं, जो कि बहुत ही मतलब नेचुरल भी है। तो देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि वो गुरु है ना, यहाँ इस ये पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि देवगुरु बृहस्पति गुरु हैं। वो बिल्कुल। जैसे कि राजा का, गुरु का स्थान राजा से भी ऊपर है, जैसे देवराज मतलब हमारे इंद्रदेव वो राजा हैं देवताओं के, देवराज हैं। पर गुरु तो बृहस्पति है ना, तो ऑब्वियसली गुरु की सोच राजा से ऊपर ही जाएगी। राजा बिल्कुल, चिंतित हो सकता है, पर गुरु मतलब हमेशा एक सोल्यूशन के लिए लोग गुरु के पास ही जाते हैं ना, इसीलिए इसीलिए उन्हें गुरु कहा जाता है। बिल्कुल। लाइफ में भी, यहाँ ये सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की बात नहीं कह रही हूँ। हाँ, तो तो देवगुरु बृहस्पति मतलब एडवाइसेस कि चलो ब्रह्मदेव के पास जाएं और उन्हें कह के देवी गंगा को सत्यलोक में मतलब आने का निमंत्रण दे। अगर देवी गंगा सत्यलोक में आ जाती हैं, तब तारकासुर सत्यलोक की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि कैसे हिमालय राज पर मतलब हिमालय पर्वत पर मतलब तारकासुर को मुंह की खानी पड़ी थी देवी गंगा के सामने। तो इन्हें लगता है कि शायद तारकासुर को भी वो मतलब वो हार, अपनी हार याद हो, और फिर ये सुनकर कि देवी गंगा सत्यलोक में विराजमान है तो वो फिर अटैक नहीं करेगा, फिर देवतागण मतलब सुरक्षित रह सकते हैं। पर अब ब्रह्मदेव तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति केवल अपने शिष्यों मतलब अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं, देवताओं के बारे में। पर ब्रह्मदेव तो मतलब परम पिता है ना, वो तो जगत पिता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। सबके बारे में सोचेंगे। तो वो मतलब ये सुनकर वो समझ जाते हैं कि ये मतलब फॉर द टाइम बीइंग इट इज नेसेसरी, है ना, कि ये जरूरी है इस वक्त के लिए। हाँ, पर फिर भी वो मतलब सोचते हैं कि मैं ये बात मतलब हिमालय राज से कैसे कहूंगा, क्योंकि मैंने ही देवी गंगा उन्हें दी थी, तो मैं वापस कैसे ले सकता हूँ। ये तो मतलब साधारण मनुष्य भी को अगर कोई वस्तु किसी को भेंट में दे देते हैं तो वो वापस उसे नहीं लेते। तो मैं तो देवता हूँ, मैं तो भगवान हूँ। वही, वही। तो पर फिर भी तो यहाँ हम एक बहुत अहम बात लाइफ की समझते हैं कि नियम, एक नियम श्रृंखला में जरूर रहना चाहिए हर मनुष्य को। पर अगर कि यहाँ पर हमें ये सिखाया जाता है कि जैसे ब्रह्मदेव को ये बात बुरी लगती है कि मैं कैसे मतलब उनसे वापस उनकी बेटी मांगू, ये सिर्फ मेरे उसकी बात नहीं है, मेरे कोई ईगो की बात नहीं है कि मैं देकर वापस नहीं मांगूंगा। पर उन लोगों ने इतने वर्षों तक गंगा को अपनी पुत्री रूप में पाला है, तो उन्होंने सिर्फ गंगा को कोई मतलब देवी जो भेंट स्वरूप मिली है इस तरह से मतलब उनका व्यवहार नहीं है देवी गंगा के प्रति, हाँ, उनका हाँ, व्यवहार एक मतलब माता पिता की तरह है। तो वो ये मतलब संतान विरह कैसे मतलब देख पाएंगे, सह पाएंगे। तो पर यहाँ हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि जब जिस कार्य की जरूरत हो, जब जिस डिसीजन की जरूरत हो, चाहे वो डिसीजन आपके मतलब फेवर इन द सेंस कि अ, आपको अपने पद से झुकना पड़े, है ना, हाँ, आपको अपने मतलब सिद्धांतों के विपरीत भी जाना पड़े, तो भी फॉर द टाइम बीइंग जो कार्य ज्यादा जरूरी है तो वो डिसीजन टाइम पर ले, क्योंकि उस वक्त के लिए आपका कर्म वही है। तो यहाँ फिर बिल्कुल। से कर्म के मतलब इम्पोर्टेंस को दिखाया गया है कि ब्रह्मदेव बहुत खुश नहीं थे ये करते हुए, पर फिर भी वो ये करते हैं। और अभी एज एक्सपेक्टेड मतलब हिमालय किंगडम में एवरीवन हियरिंग द न्यूज दे गेट ग्रीफ स्ट्रिकन, जो बहुत ही नेचुरल भी था। और देवी गंगा को भी इस बात का दुख था, इस बात का अनुमान भी था, और इस बात का दुख भी है कि मतलब अब सिर्फ क्योंकि सिर्फ माता पिता ही नहीं, भाई बहन सखी मतलब सभी से एक एस्टेब्लिशमेंट वो में वो थी अब तक, है ना, हाँ, उन्हें उस हाँ, चीज की आदत हो गई थी, सारी चीजों की, खान हाँ, पान रहन सहन सायन भी। पर अभी
सब कुछ चेंज होने वाला है। तो मतलब ऑब्वियसली हिमालय राज और रानी मैनावती वो दुखी होंगे और वो बहुत। बोलेंगे भी कि मतलब ये कैसे संभव है, हमने उसे पुत्री की तरह मतलब पाला है और वो ऐसे सत्यलोक में हमारे बिना। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि ये इस बात को आप लोग इस तरह से मान लीजिए कि एक दिन तो बेटी का विदा आपको करना ही था। तो क्या देवी गंगा यहाँ मतलब समझाती हैं, मतलब जब वो देखती है कि माता पिता मतलब कमजोर पड़ रहे हैं, और ब्रह्मदेव भी मतलब, क्योंकि ब्रह्मदेव को वैसे भी बहुत दुखी मन से ही उन्होंने ये प्रस्ताव रखा भी था, वो बहुत खुश नहीं हाँ, थे अपने हाँ, डिसीजन पे। तो वो संभाल लेती हैं। यहाँ पे हमें नारी मन के मतलब वो वो तो देवी है, देवी गंगा, हर हर गंगे। हर हर गंगे। तो देखो महाकुंभ से तुम होकर आई हो, हम देवी गंगा की ही बड़प्पन की बातें कह रहे हैं। तो हाँ, पर देवी गंगा वो उस वक्त के लिए मतलब सिचुएशन को संभाल लेती हैं, मतलब हाँ, दायित्व ले लेती हैं कि अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे जाना चाहिए तो फिर मुझे कौन रोकेगा। हाँ, और हाँ, वो भी खुश तो नहीं रहती, पर उन्हें पता है कि ये उनका कर्तव्य है। हाँ, हाँ, तो क्योंकि अगर वो कहती कि नहीं मुझे दुख हो रहा है मैं नहीं जाऊंगी, तो फिर उन्हें कोई भी बाध्य नहीं कर सकता था। पर बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल, स्वयं खुद पर लिया। तो यहाँ हम एक चीज देखते हैं कि सब वही कार्य कर रहे हैं कि जब जिस कार्य को करना जरूरी हो, बिल्कुल, वो बिल्कुल, आपके खुशी के लिए हो, आप उसमें खुश ना हो, वो असली बात नहीं है। कर्म करते हुए हर वक्त जरूरी नहीं कि आप खुश रहें, पर आपको अपना कर्म करना है, यही चीज बिल्कुल, समझाया गया बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अब सारे लोग दुखी तो होंगे, वो दैट इज वेरी नेचुरल कि दुखी भी ना हो, ये तो मतलब हाँ अपना कर्म जरूर करेंगे, पर अब दुख सुख ये तो इतना मनुष्यों को मतलब देवताओं को भी मतलब इतना तो है कि वो अपने मतलब भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपने भावनाओं में डूब जरूर सकते हैं। हाँ भावनाओं में डूब कर अपना कर्म नहीं भूल सकते, पर अगर वो अपना कर्म उनका सही है तो भावना उनकी मतलब वो दुख में सुख में उसका मतलब वो कर सकते हैं, बिल्कुल, उसको महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल। तो क्योंकि रोबोट नहीं है ना, हम तो इंसान हैं। सही बात है। तो फिर देवी पार्वती भी बहुत उदास होती हैं, मैनाक राजकुमार मैनाक भी उदास होते हैं। पर देवी पार्वती मतलब दूसरे दिन वापस मतलब शिव पूजन के लिए जाती है, तो वहां उन्हें नंदी से पता लगता है कि देवी गंगा रोज मतलब उनके आने से पहले ही आती थी और पूजा करती थी। तो वो उन्हें पता लगता है कि मतलब, क्योंकि इसलिए पता लगता है क्योंकि नंदी महाराज पूछते हैं ना उससे कि आज देवी गंगा नहीं आई। हाँ, तो हाँ, तब उनकी देवी गंगा दीदी गंगा कब आती थी, तो फिर पता लगता है। तो उन्हें लगता है, तो यहाँ हमें देवी गंगा के बारे में पता लगता है कि द वे शी केयर्स फॉर देवी पार्वती। तो जय गंगा मैया। तो जय गंगा मैया। देवी पार्वती समझ जाती हैं कि मतलब दीदी गंगा का ये मतलब वात्सल्य प्रेम जो मेरे प्रति है। तो और मतलब बहुत ही, क्योंकि थोड़ी खुश भी रहती है और दुखी भी रहती है एट द सेम टाइम, कि ये होता है कि ये हम यहाँ देखते हैं कि मतलब ये जो फीलिंग्स है ये मतलब इस तरह से यूनिवर्सल है कि मतलब कि देवलोक तक में भी ये मतलब भगवान में भी ये बिल्कुल, फीलिंग है है। कि जैसे कि अभी देवी गंगा अगर उनके साथ होती तो उन्हें सिर्फ खुशी होती, पर क्योंकि देवी गंगा उनके साथ अब नहीं है, तो एक बात जिससे मतलब जो खुशी की बात है, पर वो खुशी की बात भी दुख दे रही है, क्योंकि वो इंसान मतलब वो जो जिसके लिए आप खुश हो रहे हैं, जिसकी केयर को देखकर आप खुश हो रहे हैं, वो अब आपके साथ नहीं है। नहीं है। तो बहुत एक खालीपन महसूस होता है उस वक्त। पता नहीं, मैं तुम्हारा मतलब मैं अपना जो बता रही हूँ हाँ, हाँ, कि हाँ, जब ये मैंने देखा था बहुत एक खालीपन महसूस हुआ था। हाँ, हाँ, कि तो खैर देवी गंगा से देवी पार्वती की मुलाकात बाद में होगी, तो वो सब हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, 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 तो आगे चलकर होती है। बिल्कुल। क्योंकि वो थोड़ा सा शी वाज हाई ऑन इमोशंस है ना, देवी हाँ, पार्वती। तो हाँ, वो मतलब शांति से भगवान शिव को मतलब ये रिक्वेस्ट करती है कि एक बार आप बस मुझे आंख खोलकर देख लें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि उस वक्त शी वॉज हाई ऑन हर इमोशनल लेवल है ना। तो उस वक्त का तो हम देखते हैं कि तुरंत ही विश गेट्स ग्रांटेड ऑल्सो,
कि शिव जी आंख अपने नेत्र खोलते हैं। हाँ हाँ तो यहाँ हमें एक चीज शायद पता नहीं, ये सारी डिकोडिंग मेरी अपनी है, जरूरी नहीं कि हम्म। सारी की सारी सही हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज शी वॉज हाई ऑन इमोशंस ना, क्योंकि वो सुखी भी थी दुखी भी थी, तो काइंड ऑफ एक भगवान को अपने भक्त के प्रति रहता है ना, अरे ये बेचारी दुखी है, अरे ये बेचारा दुखी है, चलो इसका मतलब कर ही देते हैं। हाँ जैसे हाँ माता पिता होते हैं, हाँ हाँ। यहाँ शिव जी उनके पिता नहीं है, पर शिव जी भगवान तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे सत्यलोक में मतलब देवी गंगा का सब मतलब आगमन वो होता है। स्वागत होता है, तो भव्य स्वागत होता है कि विच वॉज नेचुरल ऑल्सो, स्वागत तो होना हम्म। ही चाहिए। बिल्कुल। तो और ज्यादा स्वागत होना चाहिए कि गंगा मतलब माता गंगा एक मतलब त्याग कर कर आई हैं। हाँ तो खैर वो सब सब कुछ होता है, उनके मतलब शोभा में कुछ घटता नहीं है। तो हाँ हाँ एट सत्य, हाँ फिर सारे मतलब अब लेकिन हमारे जो देवराज है इनको मतलब अति लालच हमेशा, जैसे कि हैं हमारे देवराज, जो हाँ। कि हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि वही। देवराज थकते नहीं है गलतियां करते हुए। तो देवराज को मतलब पहले था कि गंगा मैया आ गई तो अब तो तुम लोग सेफ हो ना, अब तो तारकासुर आंख उठाकर देखेगा नहीं। वही पर वही। फिर भी उनको लगता है कि नहीं मतलब वो तो ठीक है कि तारकासुर पर तारकासुर है, तो उनको मतलब चाहिए कि जल्दी से जल्दी तारकासुर का वध भी हो जाए, और वो तो शिव पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। तो वो कामदेव बिल्कुल। को कहते हैं कि ही रिक्वेस्ट कामदेव टू स्पेल हिज मैजिक ऑन महादेव, हाँ। बिना अनभिज्ञ इस बात से कि मतलब ये कितना क्या हो सकता है मतलब बिल्कुल का बिल्कुल। परिणाम। तो द डिसीजन इटसेल्फ इज सो डेंजरस कि हाँ मतलब पता नहीं कैसे सारे के सारे देवता में एक भी किसी में भी ये बात ये डर क्यों नहीं आया। हालांकि कामदेव में ये बात ये डर हाँ। था। वो भयभीत होते हैं हाँ कि वो बहुत, हाँ वही। क्योंकि ये मतलब जब माता सती के साथ उनका विवाह हुआ तो देवराज वही कहते हैं कि आप क्यों डर रहे हैं, हमने तो आपको माता सती के साथ उनके विवाह के पश्चात भी आपको भेजा था। तो हम्म। यहाँ पे ये डिफरेंस समझना होगा, जो कामदेव भी देवराज को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि वो एक मतलब सुखद विवाह था, वहां उस वक्त के लिए देखा जाए तो ये मेरा कर्तव्य भी था। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए वो वातावरण के अनुकूल था, प्रतिकूल नहीं था। तो देवराज को कहाँ ये बातें समझ आएंगी, है ना। तो वो कहते हैं नहीं कर्तव्य तो ये भी है आपका, और वो लोग किसी तरह से कामदेव को समझा देते हैं कि इस वक्त भी ये आपका कर्तव्य है। हाँ हाँ। तो यहाँ कामदेव की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं रहती है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर अभी महादेव जब अपने नेत्र खोलते हैं तो वो नंदी को कहते हैं कि मतलब पार्वती का ये था कि मैं एक बार मतलब आंखें खोलूं तो उसे कहो अगर वो मुझसे कुछ पूछना चाहे, कोई वार्तालाप करना चाहे तो यहाँ माता पार्वती जो चाहती थी उनसे ज्यादा ही उन्हें मिला। हाँ। पर मतलब बातचीत के बीच में ये बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली बातचीत थी जो उनके बीच हुई, है हम्म ना। हम्म। तो माता ने कहा कि प्रकृति और पुरुष का मतलब मिलन तो अनिवार्य है जगत संसार के मतलब, सो दैट द थिंग्स गो स्मूथली, हाँ है ना, हाँ द हाँ। साइकिल मूव्स ऑन स्मूथली, तो ये जरूरी है। तो पर महादेव के ने कहा कि वो पर मैं उससे मतलब मैं उसके ऊर्ध्व हूँ, है ना, कि मैं उसके ऊपर हूँ। तो ही वेहेमेंटली डिनाइज कि बीइंग अफेक्टेड बाय प्रकृति। तो ये हम्म। देखकर मतलब माँ पार्वती सती कह रही हूँ, माँ पार्वती को देखो दुख तो होगा हाँ पर वो हाँ अडिग तो फिर भी रहेंगी। तो लेकिन ये सब देखकर कामदेव फिर डर जाते हैं, पर मदन संगिनी रति मतलब उनकी हिज कंसॉर्ट हाँ हाँ। देवी रति वो उन्हें कहती है कि स्वामी ये हमारा कर्तव्य ही है जो हम मतलब कर रहे हैं। देव को वो समझाया कि मतलब देखो ब्रह्मदेव ने भी अपना कर्तव्य किया, वो देवी गंगा को उन्होंने तो भेंट स्वरूप दे दिया था पर फिर भी वो वापस ले आए, तो ये आपका भी ये कर्तव्य है भले आपको अच्छा ना लगे। तो यहाँ बिल्कुल। मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं हाँ कामदेव हाँ कि शायद हाँ शायद ये मेरा कर्तव्य है,
तो यहाँ कामदेव की गलती बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि केवल वो ही रहते हैं जिनको इस बात की भनक रहती है कि बहुत गलत होने जा रहा है, ये हाँ प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये मतलब प्रतिकूल जाकर, क्योंकि देवराज को लगता है कि देवी सती ही देवी पार्वती हैं, तो क्यों मतलब यहाँ पे कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंट, हाँ जो आजकल हम फिल्मों में बहुत देखते हैं कि कंसेंट कंसेंट, तो यहाँ पे शायद कंसेंट के मायने को ही भगवान ने हमें सब, क्योंकि ये सारी तो लीलाएं हैं ना, बिल्कुल ये बिल्कुल। सारी, क्योंकि शिव शक्ति अलग है ही नहीं, सही पर ये बात है। सारी लीलाएं हैं बिल्कुल, जगत संसार को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, सिर्फ सिखाने दिखाने के के लिए लिए। नहीं। हम्म तो यहाँ पे मुझे लगता है, हम्म। अगेन इट्स माई थॉट, कि यहाँ पे शायद हमें कंसेंट के मायने समझाए गए हैं, कि जैसे कि उन्होंने कहा कि वो विवाह मतलब अलग था, वो उनका विवाह हो चुका था, वो मतलब प्रकृति के अनुकूल रहते हुए मैंने वो किया था, उस वक्त जो मैंने किया था, कि ये प्रकृति के प्रतिकूल जाकर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अभी उनका विवाह नहीं हुआ है और हाँ महादेव की सम्मति नहीं है। हाँ हाँ। तो हेयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंट। हालांकि हम फिल्मों में नारियों के कंसेंट को लेकर मतलब ज्यादा देखते हैं, तो यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों में से मतलब दोनों का कंसेंट इम्पोर्टेंस रखता है, इम्पोर्टेंट होता बिल्कुल है। बिल्कुल। किसी एक के कंसेंट के खिलाफ जाना भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना खिलवाड़ होता है। करना। बिल्कुल। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब मुझे लगा कि ये कंसेंट को समझाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वही है ना बात। हाँ हाँ। देखो, उस तरह से देखा जाए तो मतलब गलत है भी और नहीं भी, जिस वजह से कामदेव कंफ्यूज होते भी हैं, क्योंकि ये गलत है भी और नहीं भी, क्योंकि महादेव और माँ पार्वती का मिलन तो होना है ही, तो कोई हाँ पाप नहीं है, यहाँ नहीं है कि महादेव को किसी और के साथ कोई जोड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं। बिल्कुल। पर फिर भी तो यहाँ बिल्कुल अनसेट तरीके से समझाया जाता है कि विवाह के बंधन में भी शायद कंसेंट, दोनों के कंसेंट का मतलब जरूरी होता है। यू कैन नॉट फोर्स, यू शुड बिल्कुल नॉट। बिल्कुल। तो वो कितना बड़ा अपराध है वो हम यहाँ देखते हैं। तो समझदार के लिए इशारा काफी है, मैं और आगे नहीं जाऊंगी इस बात पर। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब कामदेव एंड रति, अब आते हैं हम चैप्टर 31 में। हाँ तो कामदेव और रति नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि कामदेव एंड रति परफॉर्म डांस एंड सॉन्ग टू क्रिएट लस्ट इन महादेव। और एक बात, यहाँ पर प्रेम से अधिक यहाँ मतलब वासना की वो जगाने के लिए, आग जगाने के लिए भी ये सब हाँ। कुछ किया जाता है, कि जो कि बहुत ही गलत है। वही वही। प्रेम वासना से कैसे अलग है वो भी समझाया गया है। तो यही है ना हमारे महादेव, मतलब एक साथ ही हाँ सब समझा देते हैं। हाँ। तो हमें लगता है कि महादेव का कैसा रुद्र रूप है, उन्होंने मतलब जलाकर भस्म कर दिया हम्म। कामदेव को। तो मतलब हमें लगेगा कि वो सो क्रूएल, बट नो, उनको तो समझाना है ना पृथ्वी को। कामदेव का तो फिर से जन, जो कि हम आगे देखेंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ तो ये समझाना था ना पृथ्वी को हाँ हाँ। कि बिल्कुल। जब भी आप कंसेंट के बिना अगर किसी भी इंसान, मनुष्य, देवता, जीव को फोर्स करोगे, यू आर प्लेइंग विथ नेचर। तो रेडी रहो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल। तो अब मतलब वो लोग पहले ही तो कामयाब नहीं हो जाएंगे, क्योंकि महादेव भी मौके तो देंगे ना, मौका तो वो देंगे कामदेव को अपनी हाँ गलती हाँ। सुधारने का। तो वो कई बार मौका देते हैं, पर फिर कामदेव मतलब पुष्प धनवा कामदेव, तो वो अपना पुष्प धनुष मतलब एट लास्ट कोई चारा नहीं रह, शुरू में वो भी वो मतलब वो नहीं करना, मतलब नहीं करना चाहते थे शुरू में ही, पर फिर उनको लगता है कि नहीं शायद, क्योंकि जब आप बुरा कर्म करते हो ना, चाहे मन में कितनी ही दुविधा लेकर करते रहो, ये एक इंसिडेंट आपको बहुत चीजें समझाता है, कि चाहे कितनी ही मन में दुविधाएं लेकर आप बुरे कर्म की तरफ आगे बढ़ो, पर उस बुरे कर्म का एक ना वो अट्रैक्शन होता है,
कि आप वही, अपनी वही। बुद्धि पर लोभ पा जाते हो, है ना? तो बिल्कुल। यहाँ पर भी वही होता है। तो वो अब पुष्प धनबाद तो अपना काम करेगा ही, तो महादेव में मतलब महादेव डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने मेडिटेशन से, और मतलब ही फ्यूम्स विथ रेज। तो रति और कामदेव दोनों डर तो जाते हैं महादेव के हुँ, रुद्र अवतार देखकर, पर महादेव का तीसरा नेत्र खुल जाता है। और जब जब महादेव का तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या होता है हम सबको पता है। तो कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। देवी रति मतलब बहुत रोती हैं, और देवता भी आते हैं महादेव को समझाने कि कामदेव की गलती नहीं थी। तो मतलब वो एक्सप्लेन करते हैं कामदेव के इनोसेंस को, पर हाँ, महादेव कहते हैं कि कामदेव को द्वापर युग में वो फिर से भगवान विष्णु के मतलब कृष्ण अवतार के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उनका जन्म होगा। और हाँ, तो पर मतलब यही वो आखिर तक मतलब उनका फैसला यही रहता है। हाँ, अब हाँ, ये सब सुनकर एक इंसान, मतलब एक इंसान तो नहीं है, वो राक्षस है, उसको उस मतलब तारकासुर के तो मतलब आनंद का कोई अंत रहा नहीं। तारकासुर जॉय नोज नो बाउंड। तो पर देवी पार्वती मतलब ये सब देखकर भी वो शी डज नॉट डिटर फ्रॉम हर डिसीजन। एवरीवन ट्राइज टू हाँ, एक्सप्लेन हर, पर शी स्टेज फर्म ऑन हर डिसीजन। हाँ, हाँ। तो पर तारकासुर का क्या है कि मतलब वो मतलब खुशी से मतलब खुशी की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है वो, ये सब देखकर। और मतलब बात है भी, उसकी खुशी की बात तो हुई भी है। उसकी खुशी की, हाँ, हम्म। हाँ। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि पर देवी पार्वती का मतलब वो नहीं, वो अडिग नहीं होती। फिर हुँ, हुँ। सप्तऋषि आते हैं, और वो मतलब जस्ट देवी पार्वती के शिव डिवोशन को चेक करने के लिए वो मतलब सारी नेगेटिव बातें कहते हैं। वो सब मैं बोलूंगी नहीं, मुझे हाँ, बुरा हाँ। लगता है वो सब हाँ, बोलने में। हाँ, तो हाँ। नहीं, नहीं। पर उनका मतलब यहाँ पे उनकी दोष नहीं, वो तो अब चेक तो करेंगे ना। हाँ, हाँ। तो देवी पार्वती मतलब उनको मतलब शी टेल्स देम टू लीव। मतलब आप इससे पहले कि मैं मतलब मेरे क्रोध का मतलब मतलब बाहर आ जाऊं मैं, आप लोग सब तो ऋषि हैं, ऋषिगण हैं, मैं मतलब आपके सम्मान में कोई मतलब ये नहीं देखना चाहती, तो आप वही, लोग चले वही। जाइए। तो तब मतलब देवी पार्वती के मतलब भक्ति को देखते हुए तब ऋषि उनसे कहते हैं कि ये बस हमार मतलब हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, हमने देख लिया कि आपकी शिव भक्ति मतलब अतुलनीय है, हाँ, तो हम हाँ, भगवान शिव से आपके विषय में जरूर प्रार्थना करेंगे। हाँ। तो फिर यहाँ पर एक और चीज होती है। तो यहाँ पर तारकासुर को फिर पता लगता है कि मतलब देवी पार्वती अपने उसमें मतलब अडिग है। तो यहाँ पे फिर मतलब एक सीख है हमारे लिए, अगेन माय थॉट, कि हुँ, हुँ। खुश हो गया क्योंकि ये उसकी खुशी की बात थी, जो मैंने कहा कि बात थी उसकी खुश होने वाली। हाँ, तो वो तो खुश हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। पर उसको इस बात से थोड़ा चौकन्ना भी रहना चाहिए था कि देवी पार्वती का जो मतलब भरोसा टूटा नहीं इन सब चीजों को देखकर भी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इससे उसे चौकन्ना हो जाना चाहिए था। हाँ, अगर वो उसी वक्त से महादेव के शरण में आता, अपनी गलतियां सुधारता, तो फिर भी उसे माफी मिल जाती, देवताओं को उनका राज्य लौटा देता, मतलब जो भी अपनी हाँ। गलतियां हैं जितनी हद तक सुधारी जा सकती है, अगर हुँ, वो करता, क्षमा हाँ, याचना कर लेता, तो फिर कोई डर की बात थी ही नहीं। बिल्कुल। तो उसे मौके पे मौके मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कि तारकासुर राक्षस है, उसे इतने मौके मिल रहे हैं। यहाँ पे देवी सती मतलब देवी पार्वती मतलब मतलब वो भगवान है, फिर भी उन्हें इतनी परीक्षाओं इतनी यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है, और राक्षस को मौके पर मौके मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगी कि राक्षस को दंडित होना है, और माँ पार्वती को शिव संगिनी बनना है। वही। इसीलिए बिल्कुल, माँ पार्वती को परीक्षाएं देनी पड़ रही है, क्योंकि देनी उन्हें पड़ शिव रही है। संगिनी बनना है। द फ्यूचर जो है वो उनका मतलब सिर्फ अच्छा क्या मतलब अच्छाई की पराका मतलब क्या ही बोलूं। हाँ, तो हाँ। उनको शिव संगिनी बनना है और इस बिल्कुल, राक्षस को दंड पाना है, बिल्कुल। इसीलिए मौके मिल रहे हैं।
वही, वही। कि सुधार लो। और इनके साथ इतना अच्छा कुछ इनके साथ होने वाला है, इसीलिए परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं। तो दोनों का फ्यूचर सेम नहीं है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए। वही, वही। तो और फिर कहेंगे तो माँ पार्वती तो अच्छी हैं, इसीलिए तो उनको इतना बड़ा सम्मान मिलने वाला है, इसीलिए तो वो शिव संगिनी बनेंगी। ये राक्षस है तभी तो इसको दंड मिलेगा। दंड मिलेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर लगे कि दिस इज नॉट फेयर तो दिस इज एब्सोल्युटली फेयर। कोई हम खुश नहीं है कि माता को मतलब इतनी परीक्षाएं देनी पड़ रही है, हम खुश नहीं है। हम भी चाहते हैं कि मतलब महादेव क्या है, हमारे पिता है ना। हाँ, तो हाँ। माँ बाप के झगड़ों पे क्या बच्चे खुश होते हैं? बिल्कुल, तो बिल्कुल, यहाँ सही झगड़ा बात तो है। खैर नहीं है, पर हुँ, हुँ। तो यहाँ हम भी चाहते हैं कि महादेव जल्दी से जल्दी मान जाए। हाँ, हाँ। पर अगर मतलब प्रश्न चिन्ह उठे तो प्रश्न चिन्ह नहीं उठने चाहिए। तो यहाँ तक था आई थिंक। तो हाँ, फिर सप्तऋषि पहुंचते हैं कैलाश। वहां वो महादेव को कहते हैं, सारा वृत्तांत सुनाते हैं। तो महादेव उनको मतलब कहते हैं कि when the time would be right, हाँ तो मतलब कि सही वक्त आने पर, सही क्षण आने पर मैं मतलब ये भी जरूर होगा जो आप लोग चाहते हैं। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर एक और चीज समझ आती है हमें कि when the time is right का मतलब समय से पहले कुछ नहीं होगा। तो यहाँ मतलब सारे मतलब इंसानों को भी ये समझा, मनुष्य को ये समझाने के लिए कि जब देवी पार्वती को इतनी परीक्षाएं देनी पड़ी, जब देवी पार्वती को मतलब भगवान होते हुए भी इंतजार करना पड़ा, तो तुम लोग भी मतलब अपनी भक्ति में अडिग रहो और सही वक्त का इंतजार करना इंतज़ार करो। सीखो, हुँ, हुँ। प्रतीक्षा करना सीखो। बिल्कुल। तो मतलब एंग्शियस होकर हड़बड़ी में काम शैतान का जो कहते हैं वो ना करो। तो यहाँ तक थी चैप्टर 30 एंड चैप्टर 31। पर इसके मतलब बाद में तुमसे पूछना चाहूंगी कि चैप्टर 30 31 मतलब जो भी मतलब चैप्टर वाइज नहीं, पर जो भी मतलब देवी गंगा के सत्यलोक में जाने से लेकर अब तक का जो भी, अगर तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, वही उन्हें तो हमेशा हम सब जग कल्याणी के रूप में ही देखते आए हैं और उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया जहाँ वो रह रही थी, सृजन कल्याण के लिए सब कुछ छोड़कर चली जाती हैं सत्यलोक। तो इससे एक होता है कि मतलब कुछ अच्छा कर्म, कुछ बहुत बड़ा कर्म करने के लिए जो आपको सौंपा गया है उसके लिए थोड़ी-सी सैक्रिफाइसेस ज़िंदगी में करनी पड़ती है और थोड़ी-सी नहीं, कभी-कभी कठिन सैक्रिफाइसेस भी करनी पड़ती हैं। तो वो करने से हिचके नहीं, वो बहुत धीमा-सा एक आवाज़ होता है जो आप सुनकर आपको वो कर लेना होता है, जो कर्म आपके लिए सही है। ये मुझे लगा। और बाकी तारकासुर की तो मूर्खता मतलब आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, उसकी मूर्खता का तो कोई ठिकाना नहीं है। महादेव जो राक्षसों को और देवों को बराबर मतलब प्रेम करते हैं, उनके लिए उनमें कोई ये नहीं है, भेदभाव नहीं है कि ये राक्षस हैं और ये देवगण हैं, तो इन्हें मैं ज़्यादा करूँगा और उन्हें कम करूँगा। तो वो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वही है कि फिर से उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि ये महादेव हैं, माता पार्वती हैं और ये अटल सत्य है कि वे कभी मतलब अलग और भिन्न थे ही नहीं। तो हम इंसान अक्सर चीज़ों को अपने तरीके से देखते हैं। उस समय वो राक्षस अपने तरीके से देख रहा था, लेकिन उसे उसके लिए दंडित तो करेंगे ही करेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगा तुमने जिस तरह से डिकोड किया। सबसे अच्छी बात लगी वो कंसेंट वाली बात जो तुमने कही। बहुत ब्यूटीफुली तुमने पुट अक्रॉस किया है और बहुत अच्छा लगा सुनकर। हाँ, अब तुम जब कह रही थी तो मुझे लगा कि शायद एक पॉइंट मेरी छूट गई, जो तुमने बहुत अच्छे से बोला कि महादेव राक्षस और देवों को एक जैसा ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, महादेव के लिए सब इक्वल हैं। तो ये बात मैं इक्वल है। कहना भूल गई थी कि जब मैंने कहा कि लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह जग सकते हैं हुँ, 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 हुँ। कि क्यों इसको मौके पर मौके मिल रहे हैं, तो वही कि महादेव के लिए सब ऑल आर इक्वल। बिल्कुल, बिल्कुल। जब तक और कोई फिर जो कि गलत मैंने, कर्म हाँ सॉरी, बोलो बोलो। सॉरी, सॉरी, नहीं सॉरी। नहीं नहीं बोलो। तुम बोलो फिर मैं बोलती हूँ। हुँ, हाँ नहीं, जैसे कि मतलब कि सारे इक्वल हैं। और फिर दूसरा जो मैंने उस वक्त ही कहा कि
देवी पार्वती को आगे जाकर शिव संगिनी बनना है और इसे दंडित होना है, तारकासुर को। तो बिल्कुल इसीलिए उन्हें परीक्षाएं देनी पड़ रही है और इसे मौके मिल रहे हैं मौके मिल रहे हैं। ताकि ये बिल्कुल बच सके अपनी परिणति से बिल्कुल। और परिणाम से। हाँ और हाँ वो मतलब देवी पार्वती, क्योंकि उन्हें मतलब वो मिलने वाला है, इसीलिए उसके आगे परीक्षा। तो यहाँ पे एक और चीज है कि जब भगवान को ही परीक्षा देनी पड़ रही है, तो हम इंसान कौन होते हैं, हम मनुष्य बिल्कुल कौन होते हैं। बिल्कुल। हमें भी अगर हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होगा तो उसके पहले हमारी परीक्षाएं होती रहेंगी ताकि हम लोहे से कंचन बन सके, मतलब सोना, हाँ हाँ है ना। हाँ। तो लोह से कंचन बनने की जो यात्राएं हैं वो परीक्षा की ही यात्राएं होती हैं, देनी यातनाओं पड़ती की है। यात्राएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पॉइंट मिस हुआ था यहाँ पर। मुझे नहीं पता मुझे कहना चाहिए या नहीं, पर हम्म मेरी और एक थॉट ये भी है हम्म। कि कभी कभी ना हम इंसान, हम मनुष्य, मैं आज की बात कर रही हूँ, आजकल की बात कर रही हूँ हाँ कि हाँ। कभी कभी हम लोग मतलब बैकबोन इंसिडेंस मेरा यही है कि जो किया कामदेव ने, तो कभी कभी हम मनुष्य मतलब ये सोचते हैं कि हम भी ऐसा ना सोच लेते हैं देवराज की तरह कि गलत कहाँ कर रहे हैं हम, ये सही तो वही। कर रहे हैं। पर मतलब सही वक्त जब तक ना आए, मैं बहुत ही एक बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, छोटा तो नहीं पर बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगी। बिल्कुल। अब समझ लो कि एक लड़का है मोहन, है ना। हम्म। दो लड़कियां हैं, प्रणीति सुनीति, ठीक है। तो उसका विवाह आकर आगे जाकर प्रणीति के साथ ही होना है, मोहन का। पर मैं मोहन की बहन हूँ, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि प्रणीति मुझे बहुत पसंद है, प्रणीति तो अच्छी भी है। तो हम्म। और ये भी हो सकता है कि आगे जाकर प्रणीति ही उसके भाग्य में है, हाँ भगवान ने हाँ। प्रणीति को ही उसकी उसके पत्नी के भाग्य स्वरूप में। में लिखा हुआ है। हम्म तो चलो, मुझे हो सकता है कोई बहुत पावर भी हो, है ना, या नहीं हो, छोड़ो, है ना। तो कि मैं सोच रही हूँ कि प्रणीति तो बहुत अच्छी लड़की है, सुनीति अच्छी है, पर इतनी अच्छी तो नहीं, तो प्रणीति मेरे भाई के लिए ज्यादा अच्छी है। तो मैं हम्म। मोहन और सुनीति का प्रेम मतलब तोड़कर प्रणीति की तरफ उसे आकृष्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं तो अपने इंटेंशन में सही हूँ, ठीक है, कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैं अपने भाई का मंगल सोच रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पर फिर भी मैं गलत हूँ। हालांकि बिल्कुल। शायद प्रणीति से ही मोहन का विवाह होना है, फिर भी मैं गलत हूँ, क्योंकि अब तक सही समय नहीं आया है। हाँ हाँ। अभी मोहन और सुनीति का प्रेम पर्व चल रहा है। इसके बाद दोनों को या तो प्रेम में विरह का मतलब वो देखना है, झेलना है, या धोखा झेलना है, या जो भी है, वो यात्रा अभी तक असंपूर्ण है। जब वो यात्रा संपूर्ण होगी, प्रेम से लेकर बिल्कुल। विरह तक की यात्रा संपूर्ण होगी, तब जाकर समय आएगा। और हाँ तो भी तुरंत हाँ। नहीं आ जाएगा, तब धीरे धीरे वो समय आएगा। तो बिफोर द टाइम इज मतलब राइट। कुछ भी करना, जैसे कि अगर फल को मतलब पूरी तरीके से पकने में वक्त लगेगा, अध पका फल हम तोड़ लेंगे पेड़ से, बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या वो खाने योग्य रहेगा? फल तो नहीं। खाने के लिए भगवान ने दिए हैं पेड़ पे। बिल्कुल तो भी बिल्कुल। क्यों आपको समय, सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, करना पड़ता है ना। तो सही दिस बात है। एक्सप्लेन्स, तो प्रकृति भी हमें अपने फलों के द्वारा, पेड़ अपने पौधे अपने फलों के द्वारा, तो प्रकृति भी यही समझा रही है हमें कि सही वक्त का इंतजार करो, वही होना है, पर इंतजार करो। वही वही। सो डोंट टेक एक्शन इन हेस्ट। धैर्य धारण रखो। हाँ। तो हाँ। ये मैंने बहुत ही शायद भद्दे एग्जाम्पल से समझाया, पर मतलब मुझे लगा कि क्योंकि हम करते हैं ऐसा, है ना। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर बड़े भी करते हैं ऐसा, माँ बाप भी करते हैं ऐसा। तो हम्म। वेट फॉर द राइट टाइम। प्रतीक्षा करना हाँ। जरूरी है। बिल्कुल। तो पता नहीं, लोगों को लगेगा क्या बेकार सा एग्जाम्पल नहीं दिया, नहीं नहीं, क्या ही तुमने जरूरत सही था। कोट किया, बिल्कुल बिल्कुल सही एग्जाम्पल और सिंपल शब्दों में समझाया है जो भी तुम्हें समझाना था, और ये बखूबी सबको समझ में भी आएगा। तो हाँ, कि सही वक्त यात्रा का ये होती को है। लेकर तुमने बहुत अच्छे से कहा है। हाँ, तो यात्रा होती है, बिल्कुल एक यात्रा होती है, आप उस योग्य बनते हैं, फिर वो कुछ होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फल उस योग्य बनता है कि वो पाचन योग्य बनता है, हाँ हाँ। फिर आप उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं।
उसके पहले आप ग्रहण करेंगे तो नुकसान आपका है ना। बिल्कुल। तो वही है कि तो अब तो मैं थोड़ा सा मतलब उसके आगे का थोड़ा सा मतलब चैप्टर 32 का जस्ट एकदम स्टार्टिंग का थोड़ा बताना चाहूंगी कि बहुत ही खुशी का मौका है इसलिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे होता है चैप्टर 32 शुरू होता है कि मतलब भगवान शिव विष्णु मतलब भक्त एक ब्राह्मण के रूप में मतलब माँ पार्वती के आगे मतलब अपनी ही निंदा करते हैं। बहुत ही मतलब हास्य एक वो होता है पर वो हाँ, अपनी ही हाँ। निंदा करते हैं। अब हुँ। माता पार्वती उन्हें नहीं पहचान पाती हैं। तो माता पार्वती शुरू में तो थोड़ा मतलब धैर्य दिखाती हैं पर वो मतलब थोड़ा मतलब सप्तऋषियों तक तो फिर भी सही था। अब ये तो मतलब प्रेम याचना करने लगे तो वो बहुत क्रोधित हो जाती हैं। तो वो श्राप देने ही वाली रहती हैं कि महादेव अपने स्वरूप में आते हैं और वो उनसे मतलब उनको देते हैं हाँ, हाँ। वचन कि मैं तुम अभी अपने मतलब राज्य लौट जाओ, मैं तुम्हारे माता पिता के पास मतलब विवाह का प्रस्ताव लेकर मतलब भेजूंगा किसी को। तो यहाँ अब उनकी मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनकी तपस्या पूरी होती है। हुँ। तो हम भी खुश हैं। अब कितने दिनों के बाद कितने महीनों के बाद मतलब सोचो हमें ये कुछ महीने तो यहाँ कभी कभी मैं देवरा मतलब दूसरों को उतना मतलब दोष भी नहीं देती हूँ। सोचो हमारी तो बस कुछ महीनों की यात्रा थी पर शिवरात्रि का मौका था इसलिए मैंने सोचा कि मतलब ये थोड़ा सा भी डिकोड कर इसके आगे नहीं जाऊंगी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये इतना खुशी का वो था। हाँ, हाँ, हाँ। तो बिल्कुल तो सही पर फिर समय है। लेकिन हाँ फिर लोगों को अगर लगे तो अरे क्यों ही बेचारे कामदेव को तो वही मैंने कहा ना राइट टाइम एंड कंसेंट। वही, उस वक्त महादेव बिल्कुल। मतलब अपने तपस्या कहो या योग मतलब वो कहो उसमें लीन थे ना वो उनका कंसेंट नहीं था ना। एंड हुँ। प्रेम एंड लस्ट वासना में लव एंड लस्ट प्रेम और वासना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। फ़र्क है, बिल्कुल। तो खैर अब हम कैसे मिस कर सकते हैं करुणा के महाकुंभ यात्रा की का वृत्तांत। तो और मैं आई एम वेरी मच श्योर कि जो भी शिव महापुराण की डिकोडिंग बहुत प्रेम से सुनते हैं उनको ये यात्रा वृत्तांत सुनने का भी बहुत मतलब एक इंतजार तो रहेगा ही। तो अब मतलब क्योंकि हमने करुणा का भी वो सुन लिया कि व्हाट वाज हर पॉइंट ऑफ व्यू एंड शी शेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ व्यू जो उनका है और बहुत अच्छे से करुणा ने जो मेरी पॉइंट मिस भी हो गई थी वो भी तो वही मैंने हमेशा कहा ना कि मेरे जीवन में भी और मतलब हर किसी कार्य में जहां मैं और करुणा साथ रहते हैं करुणा हमेशा मेरी परिपूरक रही है। शी ऑलवेज कंप्लीट्स मी। मैंने ये हमेशा देखा है कि सारी सारी चीजें तो मैं बताऊंगी नहीं। सम थिंग्स आर केप्ट टू मतलब मेंट टू बी पर्सनल हाँ, मेंट टू हाँ। कीप पर्सनल। तो वो पर्सनल चीजें पर्सनल रहेंगी पर मैं वही मतलब मैं इसी के एग्जाम्पल में कहूंगी कि मैंने हो सकता है कि मैंने अच्छे से ही एक्सप्लेन किया हो पर छोटा सा वो पॉइंट रह गया हो वो उसने कंप्लीट कर दिया। ये जीवन में भी होता है मेरे साथ। जहां पर भी मैं हो सकता है मैं बहुत अच्छी बढ़ रही हूँ आगे पर जो थोड़ी सी कमी रहती है वो पूरी कर देती है। वो हमेशा परिपूरक रही है। तो और ये तो मैं कहती हूँ कि मेरी डिकोडिंग एक तरफ और उसकी टिप्पणियां एक तरफ मतलब मेरी डिकोडिंग से भी ऊपर है उसकी टिप्पणियां। तो खैर आगे बढ़ते हुए हाँ, हाँ तो अब हम सुनेंगे। मैंने शिव महापुराण का खाता भी बंद कर दिया मतलब द डायरी खाता बंद मतलब डायरी। हाँ, हाँ। तो अब सुनेंगे महाकुंभ की यात्रा। अब बताओ करुणा तुम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो संपूर्णता सबसे से पहले और तो मैं हाँ संक्षेप। हाँ, हाँ नहीं सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब तुम स्नान ले रही मतलब जब वो तो महास्नान है ना तो महास्नान, जब महास्नान। तुम मतलब वहाँ गंगा मैया में डुबकी ले एक उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि क्या तुम मतलब हर हर गंगे करते हुए माता गंगा में ये पहली बार तुमने डुबकी लगाई है या दूसरी तीसरी बार। बिल्कुल पहली बार है। बस तब और क्या। माँ गंगा को पहली ही बार मैंने उनके दर्शन पाए और
अर्घ अर्पण किया और उसके बाद हम नाव पर बैठकर त्रिवेणी संगम पर गए, जहाँ पे हम्म। माता गंगा, सरस्वती जी और यमुना माँ जी, यमुना। त्रिवेणी संगम वहां पे फॉर्म होता है, वहीं पर हम गए। और मैंने अपनी जिंदगी की, इनफैक्ट नॉट ओनली माता गंगा को पहली बार देखने की खुशी थी, जिंदगी में पहली बार डुबकी लगाने वाली थी। और बहुत ही अद्भुत अनुभव था वो। यू आर अ काइंड ऑफ अ वाटरफोबिक पर्सन, जहाँ तक कि मैं हाँ जानती हाँ, हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बिल्कुल हूँ, और बिल्कुल। मैंने तुम्हारा वो वीडियो भी देखा, तो किस तरह से बड़े मतलब सबको परिश्रम करने पड़े। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज ना, देखो मेरा डिकोडिंग माइंड हर चीज डिकोड, मतलब बिल्कुल। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि परमिशन हमने ली नहीं, तो क्यों मैं किसी का नाम ले लूं, है ना। हम्म। सोशल मीडिया में तो वही मैं हम्म। नाम नहीं लूंगी, पर हम्म। हमारा भाई मैं नाम नहीं लूंगी, हमारा भाई, तुम्हारा हाँ भाई, मेरा भाई, मेरा भाई हाँ तुम्हारा हाँ भाई हाँ, सेम ही है, बिल्कुल तो हमारा बिल्कुल। भाई छोटा भाई। तो हम्म। उसको जब मैंने डुबकी लेते हुए देखी कि, तो दैट ऑल्सो शोज प्रैक्टिस, है ना। देखो हाँ भक्ति तुम्हारी भी है, उसकी भी है, महादेव के बड़े भक्त तुम दोनों हो, हाँ हाँ। लेकिन वही है ना बात की, ही हैज दैट प्रैक्टिस, उसका हम्म। हर साल काशी विश्वनाथ जाना, हम्म। गंगा मैया में डुबकी लगाना, श्रावणी बिल्कुल। मेला जाना, वहां डुबकी लगाना, डुबकी लगाना, तो बिल्कुल। उसे आदत थी। और ही इज नॉट वाटरफोबिक, हाँ और उसको आदत भी है, और हाँ तुम्हें वो आदत भी नहीं थी, प्लस यू हाँ आर वाटरफोबिक। हाँ। पर मजा बहुत आया, हंसी बहुत आई हमें वो देखते हुए। हिम्मत तो करके हिम्मत करके थोड़े से देखो मैंने भी मेरा तो मानना किए। है कि गंगा मैया में जब, क्योंकि हमारे हम में है कि मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में समझाया था, वो मैं फॉलो करती हूँ आज तक। हम्म। टू ईच इज ओन, हम कुछ ये प्रीच नहीं कर रहे हैं कि आप भी हम्म। ऐसा करें, हमें ये सिखाया गया है, हम ये करते हैं, हम्म। हम थोप नहीं रहे हैं किसी पर। तो मुझे मम्मी ने कहा था कि कभी भी, नॉट ओनली माँ गंगे, कभी भी किसी भी रिवर को मतलब टच करो, क्रॉस करो, हाँ। मतलब घूमने जाओ, चाहे वो बीच समुंदर भी हो, हम्म। तो पहले पाँव मत दो, पहले थोड़ा सा जल हाथ में लेकर अपने सर पे छिटक कर कहो माता गंगे, हर हाँ हर गंगे, जय माँ गंगे, जो भी, हाँ तब हाँ, माँ गंगा को नमन प्रस्तुत करो। बिल्कुल। उसके बाद खेलो कूदो, उस खेलोगे कूदोगे तो पाँव तो लगेंगे ही, उसके बाद जो मर्जी हम्म। करो। ये मैं आज तक फॉलो करती हूँ। बिल्कुल। और मैंने भी आज तक गंगा मैया में डुबकी लगाने का सौभाग्य मुझे मिला नहीं है, क्योंकि हम जिस स्टेट में रहते हैं यहाँ माँ गंगा शायद प्रभावित नहीं होती हैं, हाँ नहीं हाँ होती हैं, हाँ। हाँ। तो खैर, नहीं, कैसे नहीं होती हैं, अच्छा खैर मैं उस डिटेल में जाऊंगी नहीं। हाँ तो पर मेरे दर्शन नहीं हुए हैं, टू हम्म। बी ऑनेस्ट। तो कभी न कभी, कभी तो जरूर दर्शन करना चाहूंगी, जरूर करना चाहूंगी। तो हाँ, हाँ, जरूर वो तो था जरूर कि होगा, और बहुत पहला, जल्दी होगा तुम्हारा ये यात्रा भी संपूर्ण। तथास्तु। तो वो मतलब पहला का तो एक्सपीरियंस क्या है, देखो वो कितना भी तुम बोल दो, हाँ। वो नहीं स्पेंड कर पाओगे। नहीं नहीं, तो बिल्कुल। वो शब्दों तो में है बोलना ही। बहुत मुश्किल हाँ, है, मतलब। और मैं ये कहना चाहूंगी कि महाकुंभ का भी हमने, महाकुंभ तो नहीं पर कुंभ मेलों का जो मैंने कहा वृत्तांत, वो डिस्कस किया है। आप समुद्र मंथन का हमारा डिकोड अगर सुने, तो हम्म। उसमें बहुत मतलब स्टार्स का अलाइनमेंट क्या होता है जब हरिद्वार में कुंभ मेला कब लगता है। हाँ, और सबसे पहला हरिद्वार का ही नंबर है, मतलब जैसे 1 2 3 4 चार जगह होते हैं ना, बिल्कुल। तो फर्स्ट इज हरिद्वार, सेकंड हरिद्वार। इज प्रयागराज, हम्म। थर्ड इज नासिक, फोर्थ इज उज्जैन, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद कुंभ मेला नासिक में लगने वाला है अच्छा 2027 में, और उज्जैन में 2028 में, महीने मुझे नहीं पता। तो अच्छा अच्छा। वो तो जैसे स्टार के अलाइनमेंट हाँ हाँ, होंगे। उसी समय हो तो पाता है, बिल्कुल। हाँ, तो कुंभ के बारे में हमने बहुत कुछ, बहुत अच्छी बातें, मतलब इस बार के महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ के बारे में हमने बहुत सी बातें सुनी। कुछ बातें बिल्कुल। बड़ी अच्छी सुनी, कुछ बातें इतनी अच्छी नहीं थी जो सुनी, खैर हम उसमें तो जाएंगे नहीं ज्यादा। हाँ हाँ तो पर मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि हर इंसान की अपनी एक वो होती है वृत्तांत, कि हाँ। मेरे साथ ये अच्छा हुआ, मेरे साथ ये बुरा हुआ, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था। मेरा अगर पर्सनल पूछो तो मुझे ना भाग्य से हम्म। मतलब चलना नहीं पड़ा बहुत ज्यादा। ये मुझे, कंप्लेन हम बहुत सुन रहे थे कि 30 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलना पड़ रहा हाँ, है। लोग लंबी यात्राएं कर कर आ रहे हम्म। थे वहां। हम्म। तो
मतलब 400 मीटर की दूरी पे हमें एक अच्छा सा टेंट कॉटेज मिल गया था। हम्म हम रात को पहुंचे, थोड़ा सा हम्म खाए और आराम हम्म से विश्राम करके सुबह सुबह हम्म खाली पांव निकल हम्म पड़े अरेल घाट की तरफ। हमने अरेल हम्म। घाट में स्नान वो किया। जो खाली पांव अपने आप लोगों ने यात्रा की, हाँ, तो मतलब उसमें कोई कठिनाई, कोई वो? बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं। मैं सच बताऊं, मैंने जिंदगी में पहली बार उतनी चिकनी, मतलब इतनी वो मिट्टी थी ना, इतनी फाइन थी कि लग रहा था रुई पे चल रही हूँ। किसी तरह का प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपको वहां, तो मतलब चलना चाहिए लोगों को उस और जगह पे। हाँ, वो ये भी सुनूंगी। और एक बात जो मतलब मैं ये जो डाउट्स है लोगों के वो हाँ, पूछ रही हूँ, है हाँ, ना? जरूर तो जरूर प्लीज। कि क्योंकि हमारे साथ, हम मुझे पता है तुम्हारा वृत्तांत, पर हमारे साथ यहाँ दूसरे लोग मौजूद नहीं है, तो आई एम देयर माउथ पीस। हाँ, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो और गंगा जल के साफ सुथरे होने को लेकर, मतलब उन उसके मतलब प्रदूषण या जो भी है, जल हम्म। प्रदूषण को लेकर काफी मतलब कंसर्न्स रेज हुए थे। हाँ। तो मैं वो पूछना चाहूंगी तुमसे, क्योंकि तुमने यात्रा की है, तो यू आर द राइट पर्सन टू। हम्म। तो तुम्हारा वृत्तांत वही मैं पूछ रही हूँ कि तो तुम्हें कैसा लगा जल का मतलब? माँ बिल्कुल गंगा तो, साफ वैसे तो था माँ हम जब गंगा वहां पवित्र गए है। थे तो। साफ बिल्कुल सुथरी थी। साफ सुथरी थी, साफ सुथरी थी। किनारा भी साफ सुथरा था, जहां से हमने नाव पर हम चढ़े ना, बिल्कुल साफ सुथरा था। वहां तक मतलब संगम कहीं तो तुम्हें बिल्कुल साफ। ऐसा कुछ दिखा कि मतलब देयर वर मेजर्स टेकन टू क्लीन द रिवर वाटर और रिवर बेड और कुछ, या मतलब वैसा कुछ नहीं देखा? मतलब मशीन्स होते हैं, है ना, टू क्लीन द वाटर, तो तुमने वैसा कुछ देखा? हाँ, हाँ, बड़े बड़े मशीन्स दो मैंने देखे इनफैक्ट। और दो बड़े मशीन्स जो नदियों हम्म को क्लीन करने के लिए होती है ना, वो हम्म कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव थी। हम्म साथ साथ वो फूल वगैरह सब अर्पण करते हैं ना माता हम्म गंगे हम्म को, हम्म और हम्म माताओं को हम्म सारी जो नदियां मिलती हैं, तो उनको मतलब सभी को बारी बारी से क्लीन, बिल्कुल स्वच्छ था पानी में। तो मतलब कुछ क्या बोलूं, मतलब बहुत ही सुंदर साफ पानी में हमने स्नान इसीलिए, किया। क्योंकि मैं अब तक कुछ हम बोल नहीं रहे थे, महाकुंभ को लेकर हमने डिकोडिंग की नहीं थी, क्योंकि मैं यही इसी बात का इंतजार कर रही थी कि कोई हाँ, किसी से मतलब डायरेक्ट, मतलब एक यात्रा वृत्तांत सुनो। कि देखो, सुनने को बहुत सी चीजें मिलेंगी, कभी किसी पक्ष का मतलब कि कुछ सुनने को मिलेगा कि अरे बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी, कभी किसी हाँ, से सुनने को मिले। तो मैं बस इतना कहूंगी, विदाउट गोइंग मच अबाउट द डिटेल्स, कि यात्राएं देखिए सबकी अपनी होती हैं, जीवन बिल्कुल भी की यात्रा भी सबकी अपनी होती बिल्कुल है। तो बिल्कुल। किसी की कठिन, किसी की सुगम होती है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि 5-6 किलोमीटर तक अगर आपको चलना पड़े, तो हाँ, ये तीर्थ यात्रा है, इतना हाँ, बस ध्यान रखिए। तीर्थ में ऐसा नहीं होता, सब कुछ लग्जरी में नहीं होता, है ना? हाँ, तीर्थ यात्रा हाँ, इज नॉट अबाउट लग्जरी। तीर्थ यात्रा इज नॉट अबाउट यातनाओं का यात्रा भी नहीं होनी चाहिए, और लग्जूरियस वैसी भी नहीं होती है। तो तीर्थ में थोड़ा सा चलना भी अच्छा ही होता है, स्वास्थ्य के लिए भी। मतलब ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगी नहीं, आप लोगों को पता है मैं क्या समझाऊंगी, जो तीर्थ हाँ, यात्रा हाँ, करते हैं उनको हमसे ज्यादा ज्ञान होगा। और ज्ञान से भी ज्यादा ना, ये आस्था की डुबकी है, भक्ति का सफर है। हाँ, हाँ, अब भक्ति आपके मन में रहेगी तो आपको यातनाएं यातनाएं नहीं लगेंगी। तो बिल्कुल भक्ति को बिल्कुल। महसूस करने के लिए, अगर आप भक्ति को का मतलब वो इंजॉय करना चाहते, और भक्ति में ना मतलब इंजॉय वर्ड गलत लग सकता है, पर मतलब जो मतलब मैं समझा रही हूँ, भक्ति को ना मतलब महसूस करना ही होता सही है। मतलब बात है। ये नहीं कि भक्ति को टेस्ट, भक्ति अगर आप परीक्षा करने जाएंगे तो वहां भक्ति नहीं है। तो हाँ, पर जो मतलब कि इसलिए मैंने पूछा कि पर जहां पर भी ऐसे कोई आस्था के मेले लगते हों, हाँ। आस्था के जो भी जमावड़े होते हों, हुँ। वहां सरकार की कुछ जिम्मेदारियां जरूर होती हैं। इसीलिए मैंने पूछा तुमसे कि क्या तुमने मशीन्स देखे हैं, या माँ गंगा तो पवित्र है ही, मतलब हाँ, पापनाशनी, हर हर गंगे, वो तो है ही। बिल्कुल, पर बिल्कुल। अगर जैसे 100 लोग भी अगर एक पौंड में डुबकी लगाते हैं, तो पानी मटमैला हो जाएगा, है ना? हाँ, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो गंदा हो जाएगा, पर वो मटमैला जरूर होगा। हाँ, तो हाँ। जहाँ इतने करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, तो हाँ, तो जैसे कि तुमने कहा कि तुमने 2 मशीन्स देखे, तुम कोई वीआईपी तो हो नहीं कि हुँ, तुम्हें देखकर सरकार ने लगा दिए। तो वही। इसका मतलब ये हो रहा था। हुँ, अगर हुँ, ये नहीं हो रहा था तो वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, फिर वो बात गलत है। हुँ। पर मैं सिर्फ तुम्हारे जर्नी को ही सही मानूंगी, क्योंकि तुमने आंखों देखी बताई।
बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने जो देखा तो मैं तुमसे हाँ, बिल्कुल जो भी था हाँ। सही से बताया मैंने। तो इसका मतलब ये भी है कि कुछ लोगों को यातनाएँ ज़रूर झेलनी पड़ी होंगी, झूठ क्यों कहेंगे लोग, हाँ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी झेलनी पड़ी। तो ये तो लाइफ़ है फिर, है ना? हाँ, हाँ। इस पे तो सबकी कुछ नहीं अपनी कहना, ये तो यात्राएँ लाइफ़ है। होती हैं। सबकी अपनी यात्राएँ हैं। बिल्कुल, वही मैंने कहा, किसी की कठिन, किसी की सुगम। किसी की सुगम। एंड रिजल्ट मैटर्स, है ना? बिल्कुल, यात्रा भी मैटर बिल्कुल। करती है, एंड रिजल्ट भी मैटर करता है। तो कितनी कठिन है, अब देवी पार्वती की यात्रा देखिए जो हमने आज डिकोड की, कितनी कठिन थी। कितनी कठिन थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पर परिणाम कितना अच्छा था, है ना? तो बिल्कुल, वही है बात। बिल्कुल। तो देखिए, हमने अपने यात्रा वृत्तांत सुनाकर किसी को भी मन में कोई ठेस पहुंचाने की हमारी कोई आकांक्षा नहीं थी, हमने नहीं हाँ, पहुंचाई। और हाँ, अगर आप लोगों को बहुत यातना करनी पड़ी तो हमें सुनकर दुख हुआ, लेकिन वही है ना कि सबकी अपनी यात्राएं हैं। हाँ, हाँ। और मतलब मैं क्या कहूँ, अब ये मेरी आस्था, ये मैं थोपूंगी नहीं। हुँ, चाहे हुँ। 30 किलोमीटर चलना पड़े, चाहे 5, हुँ, हुँ। कैलाश तक पहुंचने की यात्रा, स्वर्ग तक पहुंचने की, या क्योंकि तीर्थ यात्रा स्वर्ग होती है, हाँ, पृथ्वी हाँ। पर विराजमान स्वर्ग होती है। तो स्वर्ग तक की यात्रा तो सबकी अपनी होती ही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, पंच पांडव की यात्रा सेम नहीं थी स्वर्ग तक जाने की, बिल्कुल, अगर आप लोगों को वो स्टोरी पता हो। पंच पांडव की यात्रा ही सेम नहीं थी, तो बिल्कुल, हमारी कैसे सेम होगी हर इंसान की, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो मन में कोई मैल ना रखें। आपने स्वर्ग के दर्शन किए हैं तो आप, जो जिन्होंने भी दर्शन किए हैं, तो मन में कोई मैल ना रखें, और मन में जरूर शायद आपकी भक्ति होगी तभी आप गए हैं। और हाँ, सरकार के साथ साथ मैं कहूंगी कि जो लोग जाते हैं, हम सबकी भी दायित्व, दायित्व हम है। सबको अपना दायित्व निभाना है कि तीर्थ स्थान की महिमा और गरिमा को हम बनाए रखें, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, सही तो बोला तुमने। वो हमारा उत्तरदायित्व कम नहीं है सर, हम भी अपने उत्तरदायित्व को पूरे तरीके से निभाएं और सरकार से भी अपेक्षा रखें, सब कुछ अच्छा और सुगम हो सकता बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो खैर, तो ये थी आस्था की यात्रा, महाकुंभ का वृत्तांत करुणा के मुख से। बहुत लोग सोच रहे होंगे ये बहुत टोकती है और करुणा को बोलने नहीं देती। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं, मैं सोचने वो का बात ही पॉइंट्स नहीं एक्चुअली, है। हाँ, वो पॉइंट्स एक्चुअली क्लियर रखना चाहती थी, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम अपनी भक्ति की बातें करते, मेरे साथ भी होता है ऐसा, हुँ, 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 हुँ। तो बाद में समझ आता है कि अरे अरे अरे, पॉइंट्स नहीं बताया, हाँ, हाँ, क्या सुविधाएं बिल्कुल। थी नहीं बताई। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि वो कंसर्न्स ज्यादा बड़े हैं ना, कि हाँ। कितना चलना पड़ना या फिर हुँ, सब हुँ। साफ सफाई, तो इसीलिए मैंने वो तुमसे पूछा हाँ, हाँ। कि कंकड़ वंकड़ तो नहीं है पथ पर। तो इसीलिए मैंने वो तुमसे पूछा, क्योंकि सारे लोग वहां पर चप्पल पहनकर यात्रा करनी भी नहीं चाहिए, मतलब गंगा तट पर तो कम से कम नहीं। नहीं, तो नहीं, कुछ लोग तो पहन कर जा रहे थे या ज़्यादातर लोग जा रहे थे, लेकिन हमने मतलब हम जितने लोग गए थे साथ हम्म। में, तो हमने वही किया कि अब ये देखो, ये तो फिर अपनी आस्था पर आ गई ना। अब वही, अगर आप वही, गंगा वही। तट में भी आप चप्पल पहनकर जा रहे हैं तो क्या ही अब मतलब, जिनकी ये जैसी अपनी अपनी, मतलब हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, हम थोप नहीं वही, सकते हैं किसी पर। वही, तो वही। पर मैं वही कहूंगी कि जब जल में उतरे तब कृपया अपने चप्पल उतार के हाँ, उतरे, हाँ, मतलब ये हाँ। तो बहुत बेसिक है, पर फिर भी हुँ, मैं कहूंगी हुँ, हुँ। कि ऐसा करें। तो बिल्कुल। खैर, सबकी अपनी अपनी आस्था है ना, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। बिल्कुल, फिर महादेव बिल्कुल। कहेंगे कि मैंने नहीं क्वेश्चन किया, तुम लोग कौन होती। तो ठीक है, सबको महादेव का प्रसाद मिले, मतलब शिवरात्रि के पावन अवसर पर, इसीलिए मैंने वो थोड़ा सा कर लिया कि हाँ, हाँ, तो खैर, अच्छा किया तुमने। हाँ, हाँ, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, गंगे। हर हर गंगे। और जिन लोगों की आज तो शायद कल अंतिम या शिवरात्रि के साथ महाकुंभ का महापर्व अपने अंत शिखर पर आ चुका है। हुँ, तो हुँ। 2027 में नासिक में हमें ये फिर से देखने को मिलेगा। हाँ, तो हाँ, ये कुंभ नहीं, ये महाकुंभ था। हाँ। तो जिन लोगों की यात्रा इस बार संपूर्ण नहीं हुई, मैं उन सबको कहूंगी कि और दो आने वाले हैं। इस बिल्कुल, बैठक बिल्कुल, में ही आने बिल्कुल। वाले हैं, एक नासिक और एक उज्जैन में। तो हाँ, आप लोगों को वहां मौका मिल जाए। हाँ, बाकी बिल्कुल। सबको, मतलब जो काबिल हैं जाने के, चलने के, और जो नहीं भी है, उन सबको महादेव की कृपा मिले। प्राप्त हो, हाँ, और बिल्कुल। महादेव की मैं क्या कहूँ, है ना, वो तो सब कुछ के ऊपर है। सब कुछ के ऊपर, तो बिल्कुल। हर हर महादेव, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर जय हर माँ गंगे, हर हर पार्वती, शिव महादेव। शक्ति को हम सबका नमन। हाँ, तो
इसी के साथ हमारी डिकोडिंग भी हम आज यहीं तक रोकते हैं, है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो, ओके देन, बाय। बाय।